तिब्बत की बर्फीली पहाड़ियों में स्थित एक प्राचीन मठ, जहां शांति और आध्यात्मिकता का वास था। इसी मठ में रहने वाला एक युवा भिक्षु, उमेश, अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों से जूझ रहा था। क्या ब्रह्मचर्य केवल एक नियम है, या यह आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने का साधन? क्या सांसारिक मोह से पूरी तरह मुक्ति संभव है? उमेश ने बचपन में ही संन्यास ले लिया था। उसके माता पिता ने उसे एक बेहतर जीवन की कामना में मठ भेज दिया था। वर्षों से वह ध्यान, प्रार्थना और अनुशासन का पालन कर रहा था, लेकिन भीतर कुछ प्रश्न अभी भी हलचल मचा रहे थे। उमेश को कई बार गांवों में जाने का अवसर मिलता था, जहां वह निर्धनों की सेवा करता और बौद्ध शिक्षाएं साझा करता। एक बार जब वह एक छोटे गांव में गया, तो उसने देखा कि लोग प्रेम, परिवार और रिश्तों के बंधनों में बंधे थे। वहां एक युवा लड़की, माया, अपनी मां के लिए औषधि लेने आई थी। उसकी आंखों में दया और करुणा थी, और उसके शब्दों में स्नेह। माया ने उमेश से पूछा, क्या आप कभी प्यार में पड़े हैं? यह प्रश्न सरल था, लेकिन इसका उत्तर जटिल था। मठ में लौटने के बाद भी यह प्रश्न उमेश के मन को विचलित करता रहा। क्या ब्रह्मचर्य का अर्थ किसी से प्रेम न करना था? क्या आत्मा की शुद्धि के लिए हृदय को रिक्त रखना आवश्यक था? उमेश ने अपने गुरु भिक्षु अरुणानंद से अपने प्रश्नों को साझा किया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार का अर्थ केवल आसक्ति नहीं होता। ब्रह्मचर्य का अर्थ है उस प्रेम को समस्त संसार में फैलाना, न कि उसे एक व्यक्ति तक सीमित करना। गुरु ने आगे समझाया, ब्रह्मचर्य आत्मसंयम का नाम है। यह केवल शरीर का संयम नहीं, बल्कि मन और आत्मा की भी परीक्षा है। जब तुम माया जैसी किसी स्त्री से मिलते हो, तो यह तुम्हारे भीतर छिपे मोह को प्रकट करता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम बुरा है। प्रेम को मोह से अलग करना सीखो। एक दिन मठ में एक संकट आया। मठ पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। भिक्षुओं के पास शस्त्र नहीं थे, लेकिन वे भयभीत नहीं थे। उमेश ने गांव के लोगों को संगठित किया और अहिंसा के मार्ग से डाकुओं को समझाने की कोशिश की। लेकिन जब डाकुओं ने गांव की स्त्रियों और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, तो उमेश के भीतर क्रोध जाग उठा। वह समझ गया कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इच्छाओं से मुक्ति ही नहीं, बल्कि अपने भावनाओं को नियंत्रित करना भी है। उसने अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाते हुए डाकुओं को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह उसकी पहली जीत थी, न केवल बाहर के शत्रु पर, बल्कि अपने भीतर के क्रोध पर भी। समय बीतता गया और उमेश की साधना गहरी होती गई। ध्यान में अब उसे एक नई अनुभूति होने लगी। उसने समझा कि ब्रह्मचर्य का सही अर्थ यह नहीं कि वह दुनिया से दूर भागे, बल्कि यह कि वह संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त न हो। एक दिन माया फिर से मिली। उसने कहा, मैंने सुना कि तुमने डाकुओं को बदल दिया। क्या तुम सच में कोई महापुरुष हो? उमेश मुस्कुराया, नहीं, मैं बस एक साधक हूं जो अपने भीतर के शत्रुओं को जीतने की कोशिश कर रहा है। माया ने कहा, तो फिर ब्रह्मचर्य का असली अर्थ क्या है? उमेश ने उत्तर दिया, ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह आत्मसंयम है, प्रेम को सीमाओं से मुक्त करना है और अपने भीतर की अस्थिरता को स्थिरता में बदलना है। वर्षों बाद उमेश अब एक वरिष्ठ भिक्षु बन चुके थे। उनके भीतर कोई संघर्ष नहीं था। प्रेम, करुणा, सेवा और आत्मसंयम, यह सब अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। अब जब कोई उनसे पूछता, क्या ब्रह्मचर्य कठिन है, वह मुस्कुराकर उत्तर देते, यह कठिन नहीं, लेकिन गहरा है। जब तुम अपने भीतर संतुलन पालोगे, तो यह सबसे सुखद मार्ग बन जाएगा। उमेश की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा थी जो आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना चाहते थे। उनकी यात्रा ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मचर्य केवल देह त्याग नहीं, बल्कि मन और आत्मा का उत्थान है। सत्य यही है, जब प्रेम सीमाओं से मुक्त होता है, तब वह ईश्वर से जुड़ जाता है।